हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि वैल्यूएबल होते हैं। ब्रिटिश टाइम के कॉइन हैं, उसमें से कुछ कॉपर निकल हैं, कुछ कॉपर होते हैं, कुछ ब्रॉन्ज होते हैं, कुछ ब्रास में बने हैं, कुछ गोल्ड में होते हैं, कुछ सिल्वर में भी बने हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊँगा जो कि वैल्यूएबल हैं, उनकी कीमत के बारे में बताऊँगा, मिंट के बारे में बताऊँगा और भी उसके बहुत कुछ आपको उस कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, वेट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस बनाकर भेजता रहूं। और मेरी माताओं बहनों से ही मेरी गुजारिश है कि आप भी कृपया इस वीडियो को देखें और इससे जानकारी हासिल करें। अगर हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा कोई कीमती सिक्का आपके बक्से में या आपके कहीं कोने कुचारे में पड़ा हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के आधार पर अपने उन सिक्कों को, पुराने सिक्कों को इससे मैच कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा सिक्का है और उसकी क्या वैल्यू है। अगर आपके पास कोई महंगा सिक्का है तो आप उसको ऑनलाइन आसानी से बेच सकते हैं। मैं उसका तरीका भी आपको बताऊँगा कि वो कैसे आसानी से बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में जो कि आपके पास हो सकते हैं और उनकी कीमत के बारे में भी बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं योर 6 क्वार्टर रुपीज़, यानी कि 25 पैसा, मेटल निकल, वेट 2.91। तो फ्रेंड्स, ये 25 पैसा आता था पहले, सन 1947 के टाइम का है, 47 का ही है। तो ये 1946 बॉम्बे मिंट 50 रुपये 25 पैसा, और 1947 बॉम्बे मिंट 50 रुपये। अब आते हैं हम हाफ रुपीज़ 50 पैसा, मेटल निकल, वेट 5.83, फ्रेंड्स 1946 बॉम्बे मिंट 100 रुपये, 1947 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। मेटल निकल, वेट 11.66, 1947 बॉम्बे मिंट 150 रुपये और लाहौर मिंट 300 रुपये। ये बॉम्बे मिंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉम्बे मिंट का मतलब होता है जैसे ये डॉट है ना, डॉट बना होता है, उसे बॉम्बे मिंट बोलते हैं। कुछ सिक्कों में ये आपको नज़र आ रहा है ईंट टाइप का बर्फ़ी बना हुआ, कुछ सिक्कों में ये भी होता है, वो भी बॉम्बे मिंट है, और जिसमें डॉट बना हुआ है वो भी बॉम्बे मिंट है। और कुछ सिक्के ऐसे भी आते हैं आप जिसके ऊपर बी बना होता है, वो भी बॉम्बे मिंट कहलाता है। एक बटा 4 रुपीज़ मेटल सिल्वर, वेट 2.91, 1939 ये 25 पैसा है, 1939 का चांदी का 25 पैसा, बॉम्बे मिंट 600 रुपये, कलकत्ता मिंट 450 रुपये। मेटल सिल्वर 50%, यानी कि 1945 के बाद 1945 नहीं 1940 के बाद जो भी सिक्के बनने स्टार्ट हुए थे उसमें हाफ चांदी आती थी, तो इसमें 50% लिखा है ना,
तो वेट आपका 2.91। अब आपका 1940 बॉम्बे मिंट 250 रुपये, कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1942 कलकत्ता मिंट 250 रुपये। 1943 बॉम्बे मिंट 200 रुपये, कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1944 बॉम्बे मिंट 250 रुपये। 1945 बॉम्बे मिंट 200 रुपये। 1943 लाहौर मिंट 400 रुपये। 1944 लाहौर मिंट 400 रुपये। ₹6 हाफ रुपीज़ मेटल सिल्वर। वेट 5.83। उन्नीस सौ अड़तीस बॉम्बे मिंट 1500 रुपये। 1939 बॉम्बे मिंट 1000 रुपये और कलकत्ता मिंट 900 रुपये। मेटल सिल्वर 50%। वेट 5.38 हाफ रुपीज़। 1940 बॉम्बे मिंट 500 रुपये, कलकत्ता मिंट 450 रुपये। 1941 बॉम्बे मिंट 400 रुपये। 1942 बॉम्बे मिंट 400 रुपये। 1943 बॉम्बे मिंट 400 रुपये और लाहौर मिंट 500 रुपये। 1944 बॉम्बे मिंट 400 रुपये, लाहौर मिंट 600 रुपये। 1945 बॉम्बे मिंट 400 रुपये, लाहौर मिंट 600 रुपये। ₹1 मेटल सिल्वर 91.7%, यानी 100% इसमें नहीं है। वेट 11.66, साइज 30.6 mm। अब इसमें ₹1 1838 सॉरी फ्रेंड्स, किताब में थोड़ा मुझे लग रहा है कि डेट गलती से गलत है ये, तो ये 1938 है। 1938 बॉम्बे मिंट 8000 रुपये और 1939 बॉम्बे मिंट 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपये 1939 बॉम्बे मिंट। अब फ्रेंड चलते हैं आगे। आपको मेटल सिल्वर 50%, वेट 11.66, ₹1 कॉइन, साइज 30.6 mm।
बॉम्बे मिंट 10 लाख रुपए। ये वाला है जो ये 50% का है, 1 रुपीज़, ठीक है, 50% वाला है। और ये आपको जो बताया गया पहले, ये आपको ये समझ लीजिए कि पूरा ही है। तो इसमें सिल्वर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए 3.5 लाख रुपए वाला ये सिल्वर की मात्रा जिसमें ज़्यादा वो है। और ये जिसके अंदर 50% है सिल्वर, ये उसका रेट है 1939 बॉम्बे मिंट 10 लाख रुपए, 1 रुपये। और 1940 बॉम्बे मिंट 600 रुपये, 1941 बॉम्बे मिंट 600 रुपये, 1942 बॉम्बे मिंट 600 रुपये, 1943 बॉम्बे मिंट 1200 रुपये, 1944 बॉम्बे मिंट 600 रुपये, लाहौर मिंट 800 रुपये, 1945 बॉम्बे मिंट 600 रुपये और लाहौर मिंट 800 रुपये। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में जानकारी दी जो कि लास्ट कॉइन आपके सामने 1939 का बॉम्बे मिंट जो कि हाफ चांदी में बना है, 10 लाख रुपए का है। उसी के अंदर ही जो 91% जो चांदी में बना हुआ है वो 3.5 लाख रुपए का है 1939 का। 8,000 रुपये का 1938 का है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो जानकारी दी वो बहुत ही कीमती है। अगर आपके पास ऐसे कॉइन्स हैं और आपके पास जैसे चांदी के सिक्के बहुत सारे पड़े हैं, या फिर जो भी मैंने आपको आगे भी बताया, हाफ रुपीज़ भी है, 25 पैसा भी है, तो आप इनसे अपना रेट मिला सकते हैं और अपने करेंसी, जो ओल्ड करेंसी आपके पास रखी है, उसकी वैल्यू के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई कॉइन्स पड़ा हो जो 10 लाख रुपए का हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉइन है तो आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। और अगर ऑनलाइन ना बेचना चाहो तो ये एग्जीबिशन होते हैं, एग्जीबिशन हर स्टेट में होते रहते हैं, करेंसी एग्जीबिशन, तो आप उसमें जाकर बेच सकते हैं। उसमें और भी ज़्यादा हो सकता है, और भी ज़्यादा महंगा बिके, क्योंकि ये कॉइन बहुत ही कम बने थे, तो बहुत ही रेयर है। ये 10 लाख इसमें दे रखा है, हो सकता है कि वहाँ पर जाके 20 लाख का बिक जाए, क्योंकि इस कॉइन के लिए कलेक्टर कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि मिलता ही नहीं है। तो अगर ये कॉइन आपके पास होता है बाई चांस, तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लगी हुई है। आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और नहीं तो किसी भी एग्जीबिशन में जाकर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप ebay.com पर, quikr.com पर या OLX पर सेल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन सिक्के नहीं बिकते, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन सब कुछ बिकता है। तो किसकी बात माने? मैं आपको खाली इतना बताना चाहूँगा कि मैं पहले एक कॉइन कलेक्टर था। छोटे छोटे कॉइन ख़रीद के, मेरे पास पहले 2-4 कॉइन पड़े थे, तो मुझे शुरू से ही कॉइन कलेक्ट करने का शौक़ था। तो मैं इधर उधर से मैं भी कॉइन कलेक्ट करने लगा, ख़रीद के लोगों से। तो ख़रीद के मैंने इतने सारे कॉइन्स के इकट्ठे कर लिए कि बेचना भारी पड़ गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि मुझे सेल कहाँ करना है। बस शौक़ में ख़रीद के इकट्ठा कर लिया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये ऑनलाइन सेल होते हैं, तो मैंने ऑनलाइन इसको सेल करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये OLX पे सेल किए। मेरे पास कम से कम ऐसे ही थे 56,000 के करीब कॉइन थे मेरे पास, जो मैंने ख़रीद रखे थे। तो वो मैंने लास्ट में बेचे अपने 1,20,000 रुपये के कॉइन, सारे बिके मेरे OLX पे। तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया, तो मैंने और कॉइन ख़रीद लिए इधर उधर से। तो मैंने क्विकर पे भी बेचना चालू कर दिया, ebay.com पर भी बेचना चालू कर दिया, OLX पे भी शुरू कर दिया। तो OLX पे कुछ दिन के बाद OLX का थोड़ा हिसाब किताब ख़राब सा हो गया, तो मैंने उस पर बंद कर दिया बेचना। वो पैसे लेने लग गए ऐड के, तो मैंने OLX पे बंद कर दिया। मैं अब क्विकर और eBay पर अपने कॉइन सेल करता हूँ। पैसे तो वो भी लेते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पैकेज लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो फ्री ऐड डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऐड चलेगी आपकी, एक ऐड आपके 3 महीने चलती है उस पर, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो मैंने कुछ ऐसी भी वीडियो बना के डाली हुई है कि आप उसमें सीख सकते हैं कि ऑनलाइन हमें कैसे सेल करना है। जैसे ebay.com की डाली है और quikr.com की, कि eBay पर और क्विकर पे अपने कॉइन्स और नोट हमें कैसे सेल करने हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं कि हमें अपने कॉइन्स नोट कैसे सेल करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो जानकारी दी
आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी वीडियोस देखें और आपके अपने पुराने सामान, पुराने कॉइन्स और नोट के बारे में जानकारी हासिल करें और उसे ऑनलाइन देखकर पैसा कमाया। हो सकता है कि किसी गरीब की गरीबी हट जाए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें बस, और लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।